मजदूर और राष्ट्रव्यापी स्तर के अंदर बंदरगाहों के कर्मचारी, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी, बैंकों के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी, वो तो पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए है। क्योंकि जब से ये सरकार आई है एक भी कर्मचारी पक्का नहीं हुआ और पक्की भर्ती तो बिल्कुल ख़त्म है ही। इन्होंने तो ऐसा कर दिया कि जो निजीकरण है इसको इतना बढ़ावा दे दिया, जबकि ये सरकार जब दूसरी सरकारें थी तब इसका विरोध डट के करती, सड़कों पर लेट जाते थे भाई ये हम नहीं देंगे, जनता के ऊपर इनका बोझ है। और आज यही सरकार इतनी स्पीड से चली है, वो कछु ऐसा था कछुए चाल रहे थे या खरगोश की चाल भाग रहे हैं भी एक ही, अगर इनका बस चले तो एक ही दिन में निजीकरण कर दे। तो निजीकरण का इतना बड़ा नुकसान है। आम कर्मचारी तो ये बात कह देता है ना, आम प्राइवेट को सौंप दिया है डिपार्टमेंट। हाँ, ये कारण है, ये कारण ये ऐसा है कि चंडीगढ़ जो बिजली बोर्ड था तो 1100 करोड़ प्लस में जा रहा था और वो 500 करोड़ कुछ में बेच दिया है। तो ये निजीकरण ही और क्या है। तो जो चीज़ प्रॉफिट में है, सरकार को प्रॉफिट दे रही है तो प्रॉफिट में रहनी चाहिए। 2 दिन के लिए रहेगी, 2 दिन के लिए 2829 के लिए। कौन कौन से डिपार्टमेंट के कर्मचारी इसमें शामिल हैं? इसमें पब्लिक हेल्थ, सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल, नगर पालिका, पॉलिटेक्निक, पैक्स, फायर ब्रिगेड, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील और कानगो और पटवार एसोसिएशन। कितने समय से ये धरने चल रहे हैं? धरने तो ऐसा है कि हमारा धरने का तो ये रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है, अब इस सरकार में बनाया है, ये रिकॉर्ड ऐसे ही बनाएगी क्योंकि आंगनबाड़ी वालों को, इनको बहनों को 110 दिन हो गए हैं पर सरकार के टच से मसली होती। नहीं तो इनको क्या देते हैं, वो एक आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी वर्कर है, 3500 रुपये इनकी पे है। मतलब कहते भी शर्म आती है और सुनते भी शर्म आती है, पर इनको वो 3500 रुपये भी कई के महीने नहीं मिलते। सरकार टच से मच नहीं हुई तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल रणनीति ये रहेगी कि हम जैसे अब बहनों ने हड़ताल की हुई है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और टोटली इनके साथ सर्वकर्मचारी संघ और सीटू दोनों का पूर्ण सहयोग है। इनको कभी भी साथ की जरूरत पड़ेगी तो हम तैयार खड़े हैं। आगे भी हड़ताल अगर करनी पड़ी इनके लिए तो करेंगे हम। प्रश्न किया गया है कि इस बात को लेकर ये धरना। देखिए, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल है। प्रतिवर्ष सरकार जो फैसले लेती है उसके बारे में मज़दूरों की ट्रेड यूनियनें तमाम तरीके से सोच विचार करके लाभ और हानि को देखते हुए, खासकर समाज की मेहनत करने वाले की, उसको देखते हुए ये फैसला लेते हैं। 1991 के बाद केंद्र की सरकारों ने और राज्य की सरकारों ने नव उदारवादी जो नीतियां अमेरिका से प्रायोजित थी यहाँ पे, जिसके तहत यहाँ के जो हमने आज़ादी के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, खनिज, तमाम बंदरगाहें, यूनिवर्सिटियाँ, स्वास्थ्य को विकसित किया था, उसको निजी हाथों में देने का फैसला 1991 के अंदर वो सरकारों ने किया था। और 2014 के बाद मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो इन्होंने ये वादे किए कि हम पक्का रोजगार देंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, हम कर्मचारियों और मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा देंगे। और ये तमाम वादे, आप भी युवा साथी हो, आप देखोगे कि टेलीविज़न पे और बार बार इनकी सभाओं के अंदर घोषणा पत्र के अंदर हुए। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता आप लोग, हम लोग, ये समाज के लोग देख रहे हैं कि तमाम बहनें, तमाम ये आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर बैठी हैं, ये 1 महीना काम करती हैं और हरियाणा स्तर पर इनकी अगर तादाद लगाएं 28,000 30,000 की बड़ी आबादी है। 28-30 हज़ार लोगों को पैसा ही ना दिया जाए और वो 28-30 हज़ार लोगों का पैसा उठा के मोदी सरकार किसी अपने दुमछल्ले को दे दे और ये कहे तू विदेश में जाके ज़मीन खरीद ले, तो ये सरकार नहीं है, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये भारतीय संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है। ये जो आज़ादी के मूल्य थे हमारे देश को
पालने के, सजाने के, संवारने के, संभालने के वो नहीं है। ये एक पूंजीपतियों के, विदेशी पूंजीपतियों या हमारे देश के वो हो उनके एजेंट के रूप में काम कर रही है। मेन मोटिव क्या है सर, आज कब तक चलेगी? मेन मोटिव ये है सर, ये हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, 2 दिन की हड़ताल है और ये पूरे देश में है। तमाम आप देखोगे पश्चिम के जो इधर दक्षिण के हमारे राज्य हैं उनके अंदर पूरी की पूरी तरीके से लॉकडाउन है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन दिया है। हम ये कहते हैं महकमों का निजीकरण बंद हो, युवाओं को रोजगार मिले, पक्की नौकरी मिले। जब तक नहीं देते 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन उनको दिया जाए, वो जिंदा रह सकें, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो। उनका जो है कुशल अर्धकुशल का मामला है। आंगनवाड़ी बहनें 111 दिन हो गए आज बैठी हैं सड़कों पे, जेल भरो आंदोलन कर लिए, राज्यव्यापी पड़ाव कर लिए। 50-50 हज़ार महिलाएं इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे सड़कों में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है सरकार की तरफ से। अकुशल और अर्धकुशल का दर्जा, कुशल का दर्जा ही नहीं दे रही सरकार का ने खुद वादा किया है संसद में। अगर प्रधानमंत्री के मुँह से निकली हुई बात विधानसभा के अंदर या संसद के अंदर वही झूठ है, वही जुमला है, तो देश की जनता क्या करे ये भी तो पता चल जाना चाहिए ना। वो क्या करेगी देश की जनता। तो इसलिए ये मांग मुद्दे हमारे लगातार चले हैं, चलते आ रहे हैं। मजदूर वर्ग काम करता है और हक अपना मांगता है और मांगता रहेगा। इसको डंडे की आवाज़ से, तानाशाही से, जोर ज़बरदस्ती से सरकार कितने भी हथकंडे अपना ले, ये इसको नहीं दबा सकती। ये रास्ता छोड़े, संवाद के रास्ते में आए, बातचीत के रास्ते में आए, टेबल के रास्ते पे आए और जायज़ मांगों को जो हमारे लॉज के अंदर, हमारे श्रम कानूनों के अंदर, हालांकि श्रम कानून भी इन्होंने बदल दिए हैं बड़े सेठों के दबाव में, तो वो इनको लागू करे। ये आज की मांग का हमारा हड़ताल है। यह सभी विभागों की हड़ताल 28 और 29 तारीख की 2 दिन की। लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर 8 दिसंबर 2022 से हड़ताल पर हैं और भूख हड़ताल पर भी है, रात के अनशन पे। तो सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा इसका, अगर सरकार को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार न्योता देती है, बुलाती है और बातचीत के लिए, लेकिन कोई भी संपूर्ण निर्णय नहीं लेती। इतने समय से आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आगे की यह रणनीति है कि जब तक जो बहनें टर्मिनेट हुई है उनकी बहाली नहीं करती। लेकिन 1500 और 750 की कोई लड़ाई नहीं, अब हमारी मान और सम्मान की लड़ाई है। जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा, जब तक हमारी कोई भी बहनें ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी, जब ये सब टर्मिनेशन बहाल की जाएंगी, जब हम ज्वाइनिंग करेंगे। लगभग 100 दिन से तो 111 दिन से जो है वर्कर और 19 दिन भूख हड़ताल पे। तो उसमें एक बात सामने आई कि लगभग जिले में 80 बच्चे कुपोषित हुए। तो कहने की जो ये खामियाजा सरकार के पास भी भुगतना पड़ेगा कि 80 बच्चों का क्या कसूर था, इनको कुपोषण का शिकार होना पड़ा। सही बात है कि उनका क्या कसूर है। जब सरकार आंगनवाड़ी वर्करों की नहीं सुनवाई करती और समय पर पे नहीं देती, आंगनवाड़ी में राशन समय पर नहीं आता, कुपोषण की समस्या तो बढ़ती ही जाएगी। अगर आप तमाम महिलाएं, तमाम कर्मचारी कच्चे से पक्की आई हुई हैं तो क्या कुछ कहो? नमस्कार, मेरा नाम अनीता, नीलोखड़ी ब्लॉक के प्रधान हूँ मैं। मामा ना स्कूल में काम तो हमारे 8 बजे से 2:30 बजे से तक करवा हुआ, लेकिन काम इतना करवा, पे हमारी मिलनी नहीं है। 9 महीने हो गए इतने विज्ञापन करने के बाद। मनोहरलाल खट्टर तो ये भी कह रहे हैं नाजायज मांगे हैं। नाजायज क्या है? पहले भी इनकी मीटिंग हो चुकी है हमारे साथ, पहले भी मीटिंग हो चुकी है सरकार की। मीटिंग तो है, फिर ये प्ले स्कूल में देने लग रहे हैं, बंद करने लग रहे हैं, क्या कि उसमें होने लग रही है। ये जो गरीब उसके बच्चे हैं जो स्कूल में, जिनके माँ बाप खाना टाइम पर नहीं दे सकते, हम उन बच्चे को खाना देना करना तो चाहिए ना। 2 टाइम का, यू 1 टाइम का, यू भी वो ठेके पे देने लग रहे हैं। 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने से मिल गई। फिर हाँ, 9 महीने में अब धरने के बाद जमुनानगर गए, चंडीगढ़ गए, पंचकुला गए, उसके बाद तब जाके हमारे को सैलरी मिली है। वो भी 7 महीने की आई है, 2 महीने की फिर भी रह रही है। आस और विश्वास है सरकार पर? नहीं है। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर आज इकट्ठा क्यों हुए हैं, हमारी भी कुछ मांग और मुद्दे हैं। जैसे कि हम स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए हैं, हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके कारण हमें अपने घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर लेकिन अभी सरकार को कोई भी होश नहीं है कि इनकी सैलरी दी जाए या ना दी जाए। किसी मंत्री MLA की सैलरी 1 महीने की ना है ना, वो संसद तक अपनी आवाज़ उठा लेता है। लेकिन हम तो सिर्फ ये प्रेस के मीडियम से ही ये खट्टर सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी ये सर हमारी 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है। जो भी कोई हमें किसी भी अधिकारी पे जाते हैं, हमें
कोई भी वो नहीं दे रहा है, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। सरकार को हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जो हमारी सैलरी बकाया पेंडिंग पड़ी है उसको दिया जाए, और जो ये एक दो महीने का ये हमें आगे सेक्शन दे रही है, हाँ समय दे रही है, इसलिए सरकार से गुजारिश है कि हमें कम से कम 1 साल का। इसके लिए आपने हॉस्पिटल की एसएमओ से बात की है कि आपकी सैलरी नहीं आ रही है? हाँ, एसएमओ मैडम को भी एसएमओ के माध्यम से सीएमओ को हमने ज्ञापन भी दिया है कि हमारी सैलरी नहीं आई है, तब भी प्रशासन कोई हमारी मांग नहीं सुन रहा है। अभी सैलरी ना आने के सीएमओ योगेश शर्मा है। अभी सैलरी नहीं आती तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? सर क्या पता इससे भी बड़ा कोई आंदोलन करना पड़े हमें, क्या पता सड़कों पे भी उतरना पड़े, जैसा भी सरकार इसे अपील